नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक और हम रिएक्शन देख रहे हैं। और इस रिएक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं नाइट्रेशन। अब डायरेक्ट नाइट्रेशन जो है वो बहुत कम पूछा जाता है। इसको या तो व्हाट हैपेंड में पूछ लेते हैं या किसी केस स्टडी रिएक्शन वगैरह में इसको पूछ लिया जाता है, लेकिन इसका की कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है या चेन रिएक्शन में पूछ लिया तो हम वहाँ फंस जाते हैं, तो इसलिए हमें इसको अच्छे से समझना है विथ मैकेनिज्म। तो प्लीज़ यहाँ पे आप फोकस बनाइए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। नाइट्रेशन रिएक्शन में एक्चुअल में हमें रिएक्शन करानी होती है कंसंट्रेटेड HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड की। किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। आप ये देख रहे हैं मैंने एक क्वेश्चन भी लिखा है, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड जो हमने लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो इस रिएक्शन को पहले मैं नॉर्मल लिख रही हूँ, फिर मैकेनिज्म हम देखेंगे। मेरे पास यहाँ पे क्या है? क्लोरोबेंजीन है और इसकी रिएक्शन मैंने कराई है HNO3 जो कि कंसंट्रेटेड है और किसकी प्रेजेंस में कराई है? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। अब इस रिएक्शन में क्या होगा? सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ जो ग्रुप लगा है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है हमारा वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ये रही ऑर्थो पोजीशन और ये रही पैरा पोजीशन, ठीक है। अब हमें ये पहचानना है कि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, क्योंकि नाइट्रेशन एक इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। तो यहाँ पे जो हमें मिलता है इलेक्ट्रोफाइल वो मिलता है NO2 पॉजिटिव। अब ये NO2 पॉजिटिव कहाँ कहाँ शिफ्ट हो सकता है? एक तो हो जाएगा ऑर्थो पे और एक हो जाएगा पैरा पे, ठीक है। ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये हमारा बन गया ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और ये बन गया पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये दो हमारे पास कंपाउंड फॉर्म हो गए। अब ये तो बात हो गई रिएक्शन याद करने की। अब रिएक्शन में क्या ऐसा हुआ, NO2 कैसे फॉर्म हुआ, ऑर्थो पैरा डायरेक्ट में जाके कैसे वो ऐड हो गया, तो ये सारा कुछ देखने के लिए हमें यहाँ पे समझनी होगी इसकी मैकेनिज्म। तो इसको आप देख लीजिए, मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अब हम इसकी मैकेनिज्म डिस्कस कर लें। अब यहाँ पे हम मैकेनिज्म के लिए रिएक्शन क्या थी, क्या हमने वहाँ पे कैटालिस्ट यूज़ किया था? H2SO4, ठीक है। और रिएजेंट हमने क्या लिया था? HNO3। अब ये दोनों ही आपस में रिएक्ट करेंगे और यहाँ से जनरेट होगा इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जब तक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाता कौन है? जो उसमें एज अ कैटलिस्ट काम करता है। अब यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम कौन कर रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हम सल्फ्यूरिक एसिड को ये बोल सकते हैं कि ये इस तरीके से प्रेजेंट हो सकता है HSO4 और H पॉजिटिव में? हो सकता है। HNO3 यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है, NO2 ये पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। अब ये जो इसका H पॉजिटिव है वो HNO3 से OH नेगेटिव को खींच लेता है और वाटर का फॉर्म कर लेता है, वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है। पहले भी आपको बताया है कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है जो कि रिएक्शन में से वाटर को खींचने का काम करता है। अब अगर ये H2SO4 इस रिएक्शन में डला है तो वो कैसे भी करके वहाँ से वाटर रिलीज करवाएगा। अब अगर इसने वाटर रिलीज करवा लिया तो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आ गई जो कि क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। मतलब हमारे पास क्या बन गया? NO2 पॉजिटिव और हमारे पास बन गया वाटर और हमारे पास बन गया पे HSO4 नेगेटिव। फिलहाल के लिए हमारे काम का क्या है? NO2 पॉजिटिव। चलिए देख लेते हैं।
हमारे पास ये रिंग है, ये इसमें क्लोरीन लगा है, ये यहाँ पे रेजोनेंस चल रहा है, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ आया पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कहाँ ज़्यादा दिख रहा है? ऑर्थो पे। जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहीं तो जाएगा हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो अब NO2 पॉजिटिव इस पे अटैक करेगा। अब ये कहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा? ऑर्थो पोजीशन पे, जहाँ नेगेटिव चार्ज था वहाँ हमने NO2 ऐड करा दिया। यहाँ Cl है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अभी भी प्रेजेंट है। ठीक है, और ये दो जो बॉन्ड है वो एज इट हमने बना दिए। अब यहाँ पे होगा क्या? आयनिक अभी भी स्पीसीज है, स्टेबल नहीं है, तो स्टेबल करने के लिए क्या करना है? इस कार्बन पे ऑलरेडी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। और जब ये बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे तो हमारे पास ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा और H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा। अब ये H पॉजिटिव क्या करेगा? क्या रिएक्शन में ऐसे ही घूमता रहेगा? नहीं, ये H पॉजिटिव रिएक्ट करेगा HSO4 नेगेटिव से। तो देखिए क्या होने वाला है, H पॉजिटिव रिएक्ट करा HSO4 नेगेटिव से और अगेन फॉर्म हो गया H2SO4। मतलब ये क्या था? ये था एक कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट की ये खास बात होती है, जैसा अपने ने स्टार्टिंग यूज़ किया होगा वैसा ही रिएक्शन के लास्ट में वो रिलीज हो जाता है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, इसमें किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, कैसे उसने अटैक कराया, कैसे रेजोनेंस हुआ, क्यों ऑर्थो पैरा पे जाके ऐड हुआ, तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।